नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश। ब्रह्मचर्य की महिमा क्या है? ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? ब्रह्मचर्य करने से क्या लाभ हुआ करते हैं? और ब्रह्मचर्य ना करने से क्या हमें नुकसान उठाने पड़ सकते हैं? और ब्रह्मचर्य की साधना किस प्रकार की जाए? इन सब विषयों पे जितनी मुझे जानकारी है, जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ है, वही मैं आपके साथ साझा करूँगा। हालांकि ब्रह्मचर्य पे मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, उसके बावजूद भी कई लोगों ने मुझसे इसमें और अधिक जानकारी मांगी। तो मैं जो अपना जीवन का अनुभव होता है वही आपके साथ साझा करता हूँ। केवल किताबी बातों पे मैं विश्वास नहीं करता। तो सबसे पहले कि ब्रह्मचर्य कहते किसे हैं? तो ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि ब्रह्म के जैसा आचरण करना, अर्थात सत्य, दया, दान, तप, स्वाध्याय और इंद्रियों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में करके संयमित जीवन जीना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य दो प्रकार का होता है, एक अखंड ब्रह्मचर्य और एक गृहस्थ ब्रह्मचर्य। अखंड ब्रह्मचर्य में व्यक्ति आजीवन अविवाहित रहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिसका विवाह नहीं हुआ वो ब्रह्मचारी ही हो, क्योंकि ब्रह्मचर्य के लिए व्यक्ति को पूरी तरह से नियम पूर्वक जीवन जीना होता है, अपनी इंद्रियों पे पूरी तरह से नियंत्रण करना होता है, तभी वह ब्रह्मचारी हो पाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका किसी कारणवश विवाह नहीं हुआ, लेकिन उनका अपनी इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता, तो ऐसे लोगों को ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता। तो जो दूसरा है गृहस्थ ब्रह्मचर्य, उसमें व्यक्ति विवाह करता है, संतान भी उत्पन्न करता है, तो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का लाभ ले सकता है। इसमें भी दो प्रकार हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी के साथ बस तभी संबंध बनाए जब उसे संतान प्राप्ति की इच्छा हो, तो वो अखंड ब्रह्मचारी के जैसा लाभ ले सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी के साथ अपनी इच्छा पूर्ति या अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए भी संबंध बनाए, तो भी वो ब्रह्मचारी ही रहता है, उसको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती, किसी प्रकार का धर्म भंग नहीं होता। यहाँ मैं धर्म पत्नी की बात करता हूँ कि धर्म पत्नी किसे कहते हैं? जो पत्नी अपने पति की हर बात मानती हो, उसका सम्मान करती हो और ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ वो संबंध न रखे जो उसके पति का अपमान करते हों, तो ऐसी नारी पतिव्रता नारी होती है, धर्म पत्नी कहलाती है। तो यदि किसी की पत्नी धर्म पत्नी नहीं है, तो उसके साथ भी संबंध बनाना हानिकारक हो सकता है। तो ये हैं ब्रह्मचर्य के नियम। तो इनमें से अखंड ब्रह्मचर्य और केवल संतानोत्पत्ति के लिए संबंध बनाना, ये आज के युग में थोड़ा कठिन है, क्योंकि आज के युग में निर्लज्जता हर जगह हावी है। चाहे फिल्मों की बात हो, टेलीविज़न की बात हो या विज्ञापन पत्रिकाओं की बात हो, हर जगह निर्लज्जता आपको हर जगह मिलेगी। तो ऐसे में अखंड ब्रह्मचर्य हो पाना ये संभव नहीं लगता। और वैसे भी आजकल का माहौल इतना नग्न हो चुका है कि महिलाएं कम वस्त्र पहन करके अश्लीलता पूर्वक बाजार में घूमती रहती हैं। तो इससे जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाते, तो वो काम पीड़ित हो जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत कठिन होता है। तो ये तो हो गई ब्रह्मचर्य की बातें। तो अब होता है कि यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन जीता है तो उसको फायदा क्या होता है, लाभ क्या होता है? तो मेरे जीवन का ये अनुभव है कि यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य को साध ले तो उसका शरीर पूरी तरह से निरोगी हो जाता है। शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो तो ब्रह्मचर्य की साधना के कारण
शरीर स्वयं ही उस रोग से लड़ता है और रोग को बाहर कर देता है। सत्य की साधना भी आवश्यक होती है। सत्य और ब्रह्मचर्य एक दूसरे के पूरक हुआ करते हैं। तो सत्य की साधना भी अगर साथ साथ हो तो व्यक्ति किसी प्रकार की बाहरी आकस्मिक दुर्घटना और बीमारियों से भी बचा रहता है। लेकिन अगर सत्य में कोई रुकावट आ जाती है तो व्यक्ति बीमारियों से ग्रसित तो हो जाएगा, लेकिन ब्रह्मचर्य की साधना से शरीर स्वयं ही रोग को बाहर कर देगा, रोग से लड़ेगा। ये मेरे जीवन का अनुभव है कि 22 वर्ष की अवस्था तक मैं कभी स्वस्थ नहीं रहा, हमेशा बीमार रहा और दवाइयों का सेवन चलता रहता था। लेकिन 22 वर्ष की अवस्था के बाद मैंने आध्यात्म का मार्ग अपनाया और तब से मेरा जीवन बीमारियों से दूर हुआ। लेकिन कुछ बीमारियां हो भी जाती थी तो घरेलू उपचार से ही मैं उनका समाधान कर लेता था। और अब से लगभग 20 वर्ष पहले मैंने ब्रह्मचर्य को साध लिया था और ब्रह्मचर्य की साधना के बाद तब से लेके अब तक मुझे घरेलू उपचार की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये ब्रह्मचर्य का फ़ायदा है कि शरीर निरोगी हो जाता है, रोगों से स्वयं लड़ता है। किसी प्रकार की दवा की मुझे आवश्यकता आज तक नहीं पड़ी है और कोई किसी प्रकार की वैक्सीन वगैरह की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एक और भी बात है कि जितनी भी हम साधना करते हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए या कोई भी व्रत उपवास करते हैं, तो जब तक आप ब्रह्मचर्य और सत्य पर स्थिर नहीं हो तो किसी भी प्रकार की साधना फलीभूत नहीं हो सकती। कई लोग कुंडली जगाने के लिए भी पता नहीं किस किस तरह के प्रयास करते रहते हैं, तरह तरह के आसन या कोई हठ योग वगैरह करते रहते हैं, लेकिन जब तक ब्रह्मचर्य नहीं सधता तब तक आपकी कुंडली जागने वाली नहीं है। क्योंकि आप अगर वीर्य का क्षय कर रहे हैं किसी भी प्रकार से तो इसे साधना के लिए ये उत्तम नहीं है। तो अब आते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य पूर्वक आचरण न करे तो उसको हानि क्या होती है। तो देखिए, ये जो ब्रह्मचर्य के नियम मैंने बताए हैं ये मनुष्य के लिए भगवान ने नियम तय किए हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता और किसी भी प्रकार से वो वीर्य क्षय करता है, किसी अन्य पर स्त्री के साथ या स्त्रियां पर पुरुष के साथ संबंध बनाती हैं, तो ये नियम भगवान ने मनुष्य के लिए नहीं बनाया, बल्कि ये नियम पशु पक्षियों के लिए बनाया गया है। आप देखिए कि कितने भी पशु पक्षी हैं वो सब के सब, उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है। कोई भी नर किसी भी मादा के साथ संबंध बना सकता है, कोई भी मादा किसी भी नर के साथ संबंध बना सकते हैं। तो ये नियम पशुओं के लिए है, पशु पक्षियों के लिए है, मनुष्य के लिए ये नियम नहीं है। तो यदि मनुष्य होकर कोई व्यक्ति पशुओं के नियम अपनाता है तो निश्चित रूप से उसे रोग तो लगेंगे ही, रोगों का शिकार उसे होना ही होगा। और दूसरी बात कि ईश्वर की साधना से वो सदा सदा के लिए वंचित हो जाएगा। तो कभी भी वह व्यक्ति ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो रोग उसको लगेंगे, निश्चित रूप से लगेंगे। और कई कई रोग तो ऐसे हो जाते हैं जिनके बारे में किसी से चर्चा करना भी आसान नहीं होता। कई गुप्त रोग लग जाते हैं पुरुषों को, जिसमें कि शीघ्र पतन है, नपुंसकता है और स्वप्न दोष है, इस तरह के रोग लग जाते हैं। और आजकल युवाओं में इस तरह के रोग अक्सर लगते हैं और आजकल कई सारे क्लिनिक चल रहे हैं जो खूब पैसा कमा रहे हैं। लेकिन जब तक व्यक्ति अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं करेगा, ब्रह्मचर्य को नहीं साधेगा, तब तक उसका किसी भी प्रकार से इलाज होने की संभावना नहीं होती। तो जब ये रोग लग जाते हैं,
स्त्रियों में भी लग जाते हैं, श्वेत प्रदर है या और भी कई ऐसे गुप्त रोग लग जाते हैं। तो जब ये रोग लग जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि व्यक्ति किसी भी तरह की इच्छा पूर्ति के योग्य नहीं रहता। यानी कि इच्छाएं तो बहुत उत्पन्न होती हैं, लेकिन उनको पूरा कैसे करे वो बात उसमें नहीं रहती। तो ऐसे में व्यक्ति का स्तर पशुओं से भी नीचे गिरता है और वो समलैंगिकता का शिकार हो जाता है। ये समलैंगिकता का जो आजकल चलन बढ़ रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। अब आप ये देखिए कि जितने भी पशु पक्षी हैं उनमें से कोई भी समलैंगिकता नहीं दिखाता, उनमें ये आचरण नहीं होता। हमेशा नर मादा के साथ और मादा नर के साथ ही जोड़ा बनाया करते हैं। कोई भी पशु पक्षी आप देख लीजिए। तो ये समलैंगिकता का जो अवगुण है, ये होता किन में है? तो ये अवगुण गंदी नाली के कीड़ों में पाया जाता है। ये जितने भी कीट होते हैं जो एक दूसरे के साथ गुथे रहते हैं, इन्हीं में समलैंगिकता पाई जाती है। नर मादा की भूमिका निभा लेता है और मादा नर की भूमिका निभा लेता है। अर्थात ये जो गंदी नाली के कीड़े होते हैं, इन्हीं में ये अवगुण पाया जाता है। तो जो व्यक्ति मनुष्य होकर के समलैंगिकता अर्थात कीड़ों में पाई जाने वाले अवगुण को अपनाता है, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति अपने स्तर से सबसे निचले स्तर पे जा गिरा है। तो ये जो मैंने 3 स्तर बताए हैं, सबसे उत्तम है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का अगर आप आचरण करते हो तो ये सबसे उत्तम है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये ही बिल्कुल सही नियम है और ये मनुष्य के लिए ही भगवान ने बनाया है। और ये जो दूसरा नियम है कि जिसमें पुरुष किसी भी मादा के साथ और मादा किसी भी पुरुष के साथ संबंध बनाए, तो ये तो पशुओं के लिए नियम बनाया था, ये मनुष्यों के लिए नहीं। और तीसरा कि जो समलैंगिक हो जाते हैं तो वो तो कीट पतंगों के लिए ये नियम था। तो आप स्वयं विचार कर लीजिए कि आप इनमें से किस स्तर पर स्थिर हो। तो जिस भी स्तर पर आप स्थिर हो, तो समझ लीजिए कि जब भी आपके मनुष्य जन्म पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आपको उसी योनि में जाना होगा। यानी कि आप अपने आप को उस योनि में जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये स्तर मैंने आपको बताए कि ब्रह्मचर्य न अपनाने से आपको पशुओं की या कीट की योनि में जाने का पूरी तरह से आपका ये प्रोग्राम बन रहा है। तो अब मैं आता हूं कि ब्रह्मचर्य को साधा कैसे जाए। तो इसके लिए शुरुआत होती है शुद्ध शाकाहारी भोजन से, क्योंकि भोजन से ही हमारे मन का निर्माण होता है। जैसा भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं। तो किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन, अशुद्ध भोजन हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। मांसाहार नहीं ग्रहण करना चाहिए। नशे का कोई भी पदार्थ हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। और कोई भी ऐसा भोज्य पदार्थ जो कि लत लगने का हो, लत लगने वाला कोई भी पदार्थ हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे कि चाय, कॉफ़ी, पान, बीड़ी, सिगरेट या चॉकलेट आदि, इनकी लत लग जाती है तो ये नहीं लेना चाहिए। तो जब भोजन में शुद्धता आ जाती है, तभी आप सत्य और ब्रह्मचर्य पर स्थिर रह सकते हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अगर शुद्ध शाकाहारी हो तो फिर आप आसानी से ब्रह्मचर्य व्रत भी कर लोगे। नहीं, ये आसान कुछ भी नहीं है। मेहनत तो आपको करनी ही होगी। लेकिन जो व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी नहीं है, जो मांसाहार करता है या नशा करता है, वो तो ब्रह्मचर्य के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो पहले आपको अपना भोजन शुद्ध करना होगा, उसके बाद ही आप प्रयास कर सकते हैं शुद्ध शाकाहारी होने के बाद ब्रह्मचर्य व्रत के लिए। तो ब्रह्मचर्य के लिए सबसे पहले आपको अल्प अवधि के व्रतों का पालन करना चाहिए, जैसा कि मैंने भी किया था पहले। जैसे 16 सोमवार के व्रत में करता था और 21 मंगलवार के व्रत करता था। तो ये जो 16 सोमवार के हैं या और भी जिस देवता को आप मानते हैं उसके आप व्रत कर सकते हैं। तो मैंने ये नियम बनाया था कि
पहले व्रत से लेके और उद्यापन तक मैं पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करता था। तो ये जो 16 सोमवार के होते हैं या 21 मंगलवार के, ये 4 या 5 महीने के अंदर निपट जाते हैं। तो इतना संयम करने से हमारा अभ्यास होता है। तो यदि भगवान ने आपको इस योग्य समझा कि आप साधना कर सकते हैं, तो वो आपकी परीक्षा अवश्य लेंगे। तो उसके बाद आप प्रयास कीजिए कि 1 वर्ष का कोई व्रत का पालन करें। तो मैंने एकादशी के व्रत किए थे जो कि पूरे 1 वर्ष तक चलते हैं। उत्पन्ना एकादशी से ये व्रत आरंभ होते हैं और अगली उत्पन्ना तक ये खत्म हो जाते हैं। तो ये पूरे साल भर चलते हैं। 1 महीने में 2 व्रत आते हैं, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो पूरे साल भर आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिए। तो ये आरंभ में ये बड़ा कठिन होता है, और अगर भगवान ने आपको इस योग्य समझा कि आपकी परीक्षा ली जाए, तो वो आपको परीक्षा तो आपकी लेंगे, और आपको अपने मन पर पूरी तरह से नियंत्रण करना होगा। और सबसे पहली बात यह है कि अगर आप गृहस्थ हैं, विवाहित हैं, तो अपनी पत्नी को भी पहले इसमें शामिल करना होगा, उससे अनुमति लेनी होगी, क्योंकि बलपूर्वक आप अपनी इच्छा पत्नी पे लाद नहीं सकते। तो यह अगर व्रत आपने कर लिया, तो आपको स्वयं अनुभव होगा कि आप इस व्रत को कर पाए या नहीं कर पाए। यानी कि वीर्य का किसी भी प्रकार क्षय ना करना, ये ब्रह्मचर्य है। तो यदि आप में ये साधना हो जाती है, तो आप ब्रह्मचर्य का लाभ पूरी तरह से ले सकते हैं, और फिर ये जीवन भर के लिए आपके लिए एक उपाधि मिल जाएगी। तो मैंने एकादशी के व्रतों में ये ब्रह्मचर्य का व्रत साधा था, और उसके बाद आज तक मैं इसका लाभ ले रहा हूँ। जब भी मुझे कोई बीमारी का होने का अंदेशा होता है, तो मैं उसी समय ब्रह्मचर्य व्रत ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले बताया कि मैं सत्य वचनों में एक वचन ऐसा दे बैठा जिसकी वजह से मैं बीच बीच में संकट में पड़ जाता हूँ। तो जैसे ही मेरे ऊपर कोई संकट आ जाता है, तो मैं ब्रह्मचर्य व्रत साध लेता हूँ, और उसके बाद बीमारी जो भी शरीर में लगती है, तो शरीर उसको स्वयं ही दूर कर देता है। तो इस प्रकार ये मेरे अनुभव थे, और आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ आया होगा, आप इसका लाभ उठाएंगे। नमस्कार।